हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज की क्लास के अंदर हम करेंगे लेटर टू एडिटर, एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है और आप सभी बच्चे इजीली उसके अंदर सारे के सारे मार्क्स अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। एक्चुअल में लेटर टू एडिटर बहुत ईजी है, लेकिन बच्चों को बहुत डरा दिया जाता है इसको लेके। एक्चुअल में इसका फॉर्मेट क्या होता है, आपको इसे कैसे लिखना है, कौन सी गलतियां हैं जो हम अब तक करते आए हैं और अब हमें नहीं करनी है, ठीक है। बॉडी वाले पार्ट में हमें क्या क्या चीजें लिखनी होती हैं, क्या नहीं लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, सब कुछ। साथ ही साथ हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। मैं आपको कुछ फिक्स्ड लाइंस भी बताऊंगी कि ये तो आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। उससे आप कोई भी लेटर टू एडिटर अगर एग्जाम में आता है तो आप इजीली कर लोगे, आपको डर ही खत्म हो जाएगा। चलो, सब कुछ शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि लेटर टू एडिटर होता क्या है। लेटर टू एडिटर। एडिटर कौन होता है बेटा? कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी मैगजीन, ठीक है, इन सब में जो भी चीज जाएगी, ठीक है, वो एडिटर ही भेजता है। हिंदी में इसे संपादक बोलते हैं, ठीक है। तो एडिटर का काम होता है कि वो क्या भेजेगा क्या नहीं भेजेगा। तो आप लेटर लिख रहे हो तो आप उन्हें ये रिक्वेस्ट कर रहे हो, न्यूज़पेपर का यूजुअली आता है कि सर देखो ये प्रॉब्लम है और मैं इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहता हूं, आप प्लीज मेरा जो रिक्वेस्ट है वो अपने न्यूज़पेपर के कॉलम में डाल दीजिए ताकि जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं उन तक ये बात पहुंचे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। लेटर टू एडिटर यूजुअली आप देखोगे तो किन किन चीजों पे पूछा जाता है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम है जो आपकी सोसाइटी, ठीक है, या आपके एरिया में या आपके टाउन में या आपके विलेज में, मतलब आपको लग रहा है कि आपकी सिटी में कोई एक प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। फॉर एग्जाम्पल वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आपके एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि लोग कहीं पे भी कूड़ा फेंक देते हैं, या रोड्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, या वाटर सप्लाई जो है वो सही नहीं है, या पावर कट बहुत ज़्यादा होता है। गेटिंग माई पॉइंट? कोई एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो सोसाइटी के या एरिया के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो अब आप क्या करना चाहते हो? आप एडिटर को लेटर लिखना चाहते हो कि भाई देखो मेरे एरिया में ये प्रॉब्लम हो रही है एंड आई वॉन्ट टू रेज एन इशू, ठीक है, कि भाई मुझे प्रॉब्लम है इस चीज से, आप इसे ठीक करवाओ अथॉरिटीज को बोल के। अब नंबर 2, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो यूनिवर्सल है। फॉर एग्जाम्पल आजकल बच्चे फोन से बहुत ज्यादा एडिक्शन हो रहा है बच्चों को फोन का, या हम बोले कि बच्चे आजकल एक्सरसाइज नहीं करते, ओबीज होते जा रहे हैं, है ना, या बच्चे आजकल जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, या आजकल बच्चे बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? कोई ऐसा टॉपिक जो सच में यूनिवर्सल है, जो सबके ऊपर अप्लाई होता है। तो आप क्या कर रहे हो? आप किसी अथॉरिटी को नहीं लिख रहे हो, आप जनरल पब्लिक को बताना चाह रहे हो कि भाई देखो आजकल ये हो रहा है, हम इसको सुधारने के लिए ये चीजें कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो उस केस में भी हम लेटर टू एडिटर लिख सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स या जो इश्यूज हैं वो यूनिवर्सल हैं, ठीक है ना, कि वो आम जनता के लिए भी कंसर्न है वो। क्लियर? तो ऐसे आपको लिखने के लिए आ सकते हैं। तो किस किस तरीके के लेटर टू एडिटर हो सकते हैं? जैसे मान लो कि वाटर सप्लाई पर आ गया, ठीक है, कि बेकार गंदा पानी देते हो, या पावर कट पर आ गया, ठीक है, या किसी एरिया में बहुत ज्यादा फ्लड आ गया है, अर्थक्वेक आ गया है, वहां पर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है एंड डैमेज कंट्रोल करना चाहते हो, हेल्प करना चाहते हो, कुछ भी चीज है जो आप बताना चाहते हो, ठीक है, वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। वाटर सप्लाई हो गया, पावर कट हो गया, फ्लड हो गया, रोड का कंडीशन हो गया, ठीक है, कि रोड्स जो हैं वो हमारे एरिया की बहुत खराब है, समझे, तो उसको ठीक करवाया जाए, उससे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। या लाउड स्पीकर वाली चीज हो गई कि भाई लाउड स्पीकर पे इतनी जोर जोर से चीजें बजती हैं, क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। गेटिंग माई पॉइंट? कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी जनरल प्रॉब्लम भी हो सकती है और कोई ऐसी आपके एरिया या सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपको करना क्या होता है? ये सब चीजें तो हैं, आपको क्या करना है? आप क्या कर रहे हो? आप एक लेटर लिख रहे हो, ठीक है। किसको लिख रहे हो? एडिटर को लिख रहे हो।
अब आप लेटर लिख रहे हो जो एडिटर को, तो आप उसमें क्या करोगे, आप उसको बताओगे कि मैं सबसे पहले चीज पर्पस क्या है, मैं जो आपको लेटर लिख रहा हूं उसका पर्पस क्या है, मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूं, तो जो सब्जेक्ट है ना आप वो बताते हो इसके अंदर, ठीक है। नंबर 2, दूसरी चीज आप क्या बताते हो बच्चे, कि उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो, ये बताना बहुत जरूरी होता है। और नंबर 3, अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई सॉल्यूशन है तो आप वो सॉल्यूशंस भी बताते हो, ठीक है। तो ये मेन होती हैं 3 चीजें जो आपको मेंशन करनी ही करनी है जब आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हो। आप सबसे पहले ये बताओ कि आप क्यों लिख रहे हो, फिर आप बताओ कि उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आपको मान लो बहुत ज्यादा रोड्स का जो कंडीशन है वो बहुत खराब है, ठीक है, तो आप क्या प्रॉब्लम्स बताओगे, अगर रोड की कंडीशंस खराब है तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सोचो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। जाम बहुत ज्यादा लग जाता है जी, बारिश के टाइम पे पानी भर जाता है जी, एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं जी, ऐसी चीजें ही बताओगे, हो गई 3 प्रॉब्लम्स, है ना। मान लो कि कोई वाटर सप्लाई नहीं हो रहा है, तो कैसे 3 प्रॉब्लम्स बताओगे, कैसे बताओगे 3 प्रॉब्लम्स। अगर वाटर सप्लाई नहीं है तो आप बताओ कि भाई वाटर सप्लाई ना होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, तीनों की तीनों प्रॉब्लम्स अब हम मेंशन कर दो। पावर कट की वजह से भाई बच्चे पढ़ नहीं पाते, गर्मी है, सामान घर का खराब हो जाता है, फ्रिज वगैरह जो है वो चल नहीं रहा है, ठीक है, पेशेंट्स को बहुत ज्यादा, बच्चे और बूढ़ों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी चीजें आप बता सकते हो, ये सब आपको प्रॉब्लम्स में डालना है। अब आप साथ में डालते हो सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन कैसे डालते हो बेटा, जैसे आपको मान लो आपके पास कोई एक आधा सोल्यूशन ही है, ठीक है, कि मान लो कि आप बोल रहे हो कि बच्चे आजकल ना बहुत ज्यादा फोन देखते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से 3 प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते, बाहर सोशल नहीं होते हैं, सारा दिन अपने घर में बैठे रहते हैं, ठीक है, जंक फूड खाते रहते हैं, और दिमाग खराब हो गया उन लोगों का, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, उसका एडिक्शन हो जाता है, सारा दिन स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाता है, बहुत सारी चीजें आप बता सकते हो। अब उसका सोल्यूशन क्या है कि आप बच्चों को ज्यादा, मतलब उनका स्क्रीन टाइम लिमिट कर दो कि भाई दिन में 1 घंटा ही फोन मिलेगा, उसके बाद उनको ज्यादा से ज्यादा बाहर भेजो, दोस्तों से मिलेंगे, पार्क में जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। फैमिली के पास बैठना सिखाओ, यूजुअली बच्चे अपने कमरे में बंद रहते हैं तो सारा दिन फोन देखते हैं, आ गए ना आपके पास भी सोल्यूशन, है ना। तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में भी, एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल पूछेंगे आपसे कि भाई देख ले ये प्रॉब्लम है, तो आप पहले सोच लेना लिखने से पहले कि ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं पीछे पेज पे लिख लेता हूँ कि अच्छा पावर कट की वजह से ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, उसका सोल्यूशन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, समझे, है ना। चलो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, अब हम आते हैं फॉर्मेट पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बोर्ड्स एग्जाम जो होते हैं ना बेटा, बोर्ड्स एग्जाम में हमें हर एक चीज का नंबर मिलता है, तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ भी गया जो आपको नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्मेट भी ना बना के आओ, अगर आप फॉर्मेट भी बना के आ जाओगे तो भी आपको 1 से 1.5 नंबर मिल जाएगा, सही बता रही हूं मैं, आपको फॉर्मेट के भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप फॉर्मेट को ध्यान से देखना, क्या करना है, कहां करना है, कैसे करना है। अभी पता है क्या हो सकता है, बहुत से अलग अलग बुक्स में ना अलग अलग फॉर्मेट्स दिए होते हैं, आपने हो सकता है कोई रेफरेंस बुक ले रखी हो, या स्कूल के अंदर कोई एक फॉर्मेट आपको फॉलो करवा रहे हैं, कोई टीचर ने आपको फॉर्मेट बताया है, आप कोई एक ही फॉर्मेट फॉलो करो, स्कूल में जो बता रहे हैं या तो उनका करो, या जहां से आप पढ़ रहे हो, मान लो आप यहां से पढ़ रहे हो, आप ये वाला करो। जो मैं आपको बता रही हूं फॉर्मेट, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसके कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता, ठीक है, वो फॉर्मेट आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसके कोई भी मार्क्स कभी भी नहीं कटेंगे, इसीलिए बस ध्यान रखना है कि आप जो भी फॉलो कर रहे हो वो एक ही जगह का फॉलो करो। बुक का भी फॉर्मेट देख लीजिएगा कि भाई ये अपडेटेड है या नहीं, कहीं पुराना ही फॉर्मेट ना चल रहा हो, ठीक है, ध्यान रखना। ओके चलो, अब फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। मान लो मेरा एड्रेस क्या है, मेरा एड्रेस लिखती हूं मैं यहां पे, जैसे मैंने लिखा 1
2, मोटा मोटा लिखते हैं थोड़ा सा, दिख रहा है आपको अच्छे से? 1209 सेक्टर 5 गुरुग्राम हरियाणा। मान लो मैंने ऐसे क्या कर दिया, अपना एड्रेस लिख दिया, ठीक है। फिर मुझे एक लाइन का गैप देना है, तो आप यहां पे लिख दो लीव 1 लाइन, LOL, ठीक है। लीव 1 लाइन क्या हो जाएगा, LOL। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आओगे आप नीचे और यहां पर मेंशन करोगे आप डेट। कुछ चीजें बताऊंगी जिनमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। मान लीजिए आज की जो भी तारीख है, क्या तारीख है, मान लीजिए 18 मार्च 2025, मान लो ये डेट है, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वापस से LOL, लीव अ लाइन। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आ जाएंगे यहां पर रिसीवर्स डेजिग्नेशन। क्या है रिसीवर्स डेजिग्नेशन, बताओ। रिसीवर्स डेजिग्नेशन, अभी हम किसको लिख रहे हैं, ये लेटर हम लिख रहे हैं एडिटर को, तो वो उसका डेजिग्नेशन है। आप मैनेजर को लिख रहे हो, आप लिखोगे दी मैनेजर। आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो, आप लिखोगे दी प्रिंसिपल। जो भी उनका पोस्ट है ना, जो भी उनका डेजिग्नेशन है, वो आपको लिखना होता है रिसीवर्स डेजिग्नेशन में, ठीक है। देन रिसीवर्स डेजिग्नेशन, तो रिसीवर्स डेजिग्नेशन कैसे लिखा जाएगा, मान लीजिए हम एडिटर को लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दी एडिटर। क्लियर हो गया। अब रिसीवर्स डेजिग्नेशन के बाद आप क्या लिखते हो, आप लिखोगे रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर का एड्रेस जो होता है, बहुत सी बार तो वो क्वेश्चन में ही दिया होता है, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो किसी भी न्यूज़पेपर का नाम डाल दो, ठीक है। ऐसा वहां पे नहीं सोचने बैठना है कि अरे यहां पे तो ये दिया ही नहीं, अब मैं क्या करूं। या अगर आपको क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है तो आपको वही वाला एड्रेस डालना है, अपना खुद का एड्रेस मत डाल के आना कहीं पे भी, ठीक है। आप कोई एक रैंडम एड्रेस डाल सकते हो, ABC लिख दो, कोई बात नहीं, ABC सेक्टर 9 गुरुग्राम हरियाणा, कुछ भी लिख दो, ठीक है। बट वहां बैठ के सोचने नहीं लग जाना, चाचा का लिख दूं क्या, नहीं ताऊ जी का लिख देता हूं, ऐसे नहीं सोचना वहां पे जाके, है ना। सो दी एडिटर, ठीक है। दी एडिटर के बाद आप क्या लिखोगे, उस अखबार का नाम। मान लो आपको छपवाना है, आपको ये चीज पब्लिश करवानी है, किसमें, दी हिंदुस्तान टाइम्स में। किसमें पब्लिश करवानी है, दी हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश करवानी है। दी एडिटर, दी हिंदुस्तान टाइम्स। अब मान लो इसका है गुरुग्राम में, ठीक है। अभी हमने ये रैंडम लिया है, क्यों लिया है हमने रैंडम, रीजन क्या है, क्योंकि अभी हमें कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे सामने। अगर आपको क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ है तो आप वही चीजें फॉलो करोगे, अगर क्वेश्चन में दिया है तो वही चीजें फॉलो होंगी, ठीक है। चलो उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है बेटे, फ्लो में बह जाती हूं मैं। आपको सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट जैसे बताओ जल्दी से बताओ, क्या हो सकता है सब्जेक्ट जैसे, कुछ तो होगा भाई। आपको जिस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका सब्जेक्ट होता है, जिस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपका सब्जेक्ट है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मतलब क्वेश्चन में बोल रहे हैं वाटर सप्लाई, पावर कट, ये सब चीजें, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब सर या मैम, क्या आता है उसके बाद, सैल्यूटेशन, सर या मैम। अब यहां पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं,
ठीक है, कि डियर सर लिखें या डियर मैम लिखें या रिस्पेक्टेड सर लिखें या रिस्पेक्टेड मैम लिखें, है ना, होते हैं ना कंफ्यूज, पर कंफ्यूज नहीं होता। अब मैं आपको वो सब चीजें बताऊंगी जिसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। नंबर 1, आप एक तो जो डेट होगा ना उसका फॉर्मेट क्या रखोगे, उसका फॉर्मेट लिखोगे पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। पहले डेट होगा, फिर मंथ होगा, फिर ईयर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज तारीख है 12th, कुछ भी, ठीक है, 18th, आज डेट है 18th, मंथ क्या है, मंथ क्या है, मान लो है अप्रैल, ईयर क्या है, मान लो है 2025। यही फॉर्मेट, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर। अब इसके बीच में कहीं पे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। आपको लग रहा है कि मैं ऐसे डेट लिख दूंगा, बच्चों का अलग अलग तरीका होता है डेट लिखने का, ठीक है, कुछ लिखते हैं ऐसे 12/12/2025, ठीक है, या कुछ लिखेंगे ऐसे 2/10/2025, या कुछ लिखेंगे ऐसे 2/10/2025। ये सब गलत है, सब गलत है। गलत मतलब वैसे गलत नहीं है, मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बता रही हूं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको यही फॉलो करना है जिसमें आप कुछ भी बीच में नहीं लगाते हो, ठीक है। और जो मंथ है उसको आप लिखते हो, नंबर्स में नहीं लिखते हो उसको, ठीक है, प्रॉपर लिखोगे। अप्रैल है तो अप्रैल, मई है तो मई, जून है तो जून, जुलाई है तो जुलाई, उसको आप प्रॉपर लिखोगे। क्लियर? चलो, ये हो गए हमारा डेट का फॉर्मेट जो हमें फॉलो करना है। दूसरा, कॉमा। कॉमा हमने आलू की तरह लगा लिया है ना, किसी भी सब्जी में डाल देते हैं हम, ऐसा नहीं करना। जो कॉमा होगा ना बेटा, आप देखना, आप कई बच्चे ना यहाँ पे भी कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा, यहाँ भी कॉमा, उन्हें बहुत प्यार होता है कॉमा से, हर जगह कॉमा लगा देते हैं वो। बस यही गलती हमें नहीं करनी, हर जगह कॉमा 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 हमें नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक है। इस वाले फॉर्मेट में आपको हो सकता है, आप जब अपने बुक में देखो या स्कूल में देखो, उसमें सैल्यूटेशन सर के बाद आपको कॉमा दिख जाए या यहां पर दिख जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। वहां आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, बट इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम नहीं लगाते हैं। क्लियर? तभी मैं बोल रही थी कि कोई एक ही फॉर्मेट फॉलो करो, या वो वाला करो या ये वाला करो या स्कूल वाला करो या कोचिंग वाला या ऑनलाइन वाला या ऑफलाइन वाला, तुम्हारे ऊपर है, बट कोई एक अपडेटेड स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही फॉलो करना है जो सीबीएसई में है, और ये सीबीएसई में है, ठीक है। अब बारी आ जाती है, डेट लिख दिया हमने, कॉमा लिख दिया, अब हम गलती क्या करते हैं, हम सब कुछ कैपिटल में लिखने लग जाते हैं, ठीक है। हमें सब कुछ कैपिटल में नहीं लिखना। जैसे मैंने लिखा दी हिंदुस्तान टाइम्स, तो मैं ऐसे लिखने लग जाऊंगी, दी हिंदुस्तान, ठीक है, टाइम्स, ऐसे मत लिखो, नहीं। और फिर आधी चीजें हम कैपिटल्स में लिख रहे हैं, आधी नहीं लिख रहे हैं, फिर वो बहुत बुरा लगता है। तो हम क्या करेंगे, आपने यहां पर भी देखा होगा, हमने एक चीज फॉलो करी है, फर्स्ट, अरे फर्स्ट लेटर जो है, जैसे एस, सेक्टर का एस हमने कैपिटल लिखा, गुरुग्राम का जी हमने कैपिटल लिखा, हरियाणा का एच कैपिटल, मार्च का एम कैपिटल, दी एडिटर का टी और ई कैपिटल, दी हिंदुस्तान टाइम्स का टी एच, ठीक है, और टी कैपिटल, गुरुग्राम का जी कैपिटल। इससे मतलब क्या है, इससे सिंपल सा मतलब ये है कि आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखना है, पूरे के पूरा वर्ड कैपिटल में नहीं लिखना, ठीक है। अब नंबर 4, LOL मतलब लीव वन लाइन, हर एक सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन का गैप, फिर डेट के बाद एक लाइन का गैप, फिर रिसीवर्स डेजिग्नेशन और एड्रेस के बाद एक लाइन का गैप, फिर सब्जेक्ट सैल्यूटेशन के बाद एक लाइन का गैप, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, बॉडी की। बॉडी में हम क्या लिखते हैं, बॉडी वाले पार्ट में हम क्या लिखते हैं,
3 पैराग्राफ्स में अक्सर बॉडी वाले पार्ट को हम तोड़ते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कैसे। नंबर 1 फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें आप लिखोगे पर्पस। अब ये जो पर्पस है ना, इसकी मैं आपको फिक्स्ड लाइंस बता दूंगी कि पर्पस वाले पार्ट में आपको क्या लिखना है। आप यूजुअली इस पार्ट में लिखते हो कि आपके न्यूज़पेपर के जरिए मैं इस इशू पर ध्यान लाना चाहता हूं सबका। तो आप लाइन याद कर लोगे कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड रीडर्स या कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रेसिंग इशू ऑफ। अब इशू क्या है? इशू ऑफ लैक ऑफ वाटर सप्लाई, समझ रहे हो, अनइवन या पुअर कंडीशंस ऑफ रोड, व्हाटएवर इज द इशू, उसकी तरफ आप। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट पैराग्राफ की फिक्स्ड लाइंस है जो हर बच्चा अभी याद कर ले, पूरे के पूरे मार्क्स उसे मिलेंगे। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2 जो आपको खुद लिखना होता है, वो है प्रॉब्लम्स वाला। उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी 3 प्रॉब्लम्स आपको मेंशन करनी होती है, कम से कम 2 तो करनी ही करनी है। अभी 5 मार्क्स का ही आ रहा है तो कम से कम 2 प्रॉब्लम्स तो लिखनी है कि पुअर कंडीशंस ऑफ रोड जो हैं, रोड्स की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जाम लग जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, पॉट होल्स हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप। नंबर 3 अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो लिखो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थर्ड वाले में उसको कंक्लूड करोगे। तो हम कंक्लूजन और सोल्यूशन ऐड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, कि कोई सोल्यूशन अगर है तो वो भी दे सकते हैं, देन कंक्लूड। अब कंक्लूड कैसे करते हैं हम? कंक्लूजन में हम लिखते हैं कि देखो मैं ऐसी आशा करता हूं, आई होप कि आप मेरा जो ये इशू है या मेरी ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मैं रेज करना चाहता हूं, आप अपने अखबार में इसको छापोगे। ठीक है, मैं इसकी तरफ आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि आई होप कि आप मेरी ये जो रिक्वेस्ट है इसको मानोगे और आप ये जो इशू है इसको अपने कॉलम में जगह दोगे अखबार के। ठीक है, सो बहुत इजी है, कंक्लूड आप ऐसे कर दोगे, दैट्स इट। ये 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, हो गया क्लियर? अब लास्ट आ जाता है जो सब बच्चों को पता होगा, थैंक यू, योर्स ट्रूली, है ना, ABC। ठीक है, अभी एक गलती और हो जाती है, वो है योर्स वाली, YOUR''S। क्यों आप लोग ''S लगाते हो? ये गलत है, ये नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना है ये। ठीक है, ये गलत है, ये कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो आप योर्स लिखेंगे ऐसे, योर्स सिंसियरली। क्लियर हो गया? ये था हमारा फॉर्मेट। अभी ये आपके लिए मैंने, अगर मेरी राइटिंग में दिक्कत है ना तो मैंने ऐसे भी लिख दिया है, तो आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस, हाउस नंबर, नेम, कॉलोनी, सेक्टर, एरिया, सिटी विद स्टेट, देन LOL, लीव 1 लाइन, देन डेट। ठीक है, देन LOL। अब डेट का फॉर्मेट यहां पे जरूर लिख लेना कि पहले डेट, देन मंथ एंड देन ईयर, DDMMYY, याद रहेगा। फिर वापस से एक लाइन का गैप, LOL, देन डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड सिटी विद स्टेट। क्लियर? देन एक लाइन LOL, देन सब्जेक्ट, देन LOL, देन सैल्यूटेशन। क्लियर है बिल्कुल? ये आपका फॉर्मेट रहेगा स्टार्टिंग का। फिर आ जाते हैं हम हमारे फॉर्मेट पे, जिसे हम 3 लेवल्स में, 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इन ब्रीफ। आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, इंट्रोड्यूस अब ऐसे नहीं करना है कि आप पूरा अपना नाम वगैरह लिख रहे हो, वैसे इंट्रोडक्शन नहीं देना है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वैसे करते भी नहीं है। ठीक है, बेसिकली हम इसके अंदर बहुत कम करते हैं, जबकि भाई मैं इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूं और मैं इस इशू को रेज करना चाहता हूं, इस तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपना नाम वगैरह बताने लग जाते हैं। ठीक है, यस, द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इन ब्रीफ। ठीक है, सो इंट्रोड्यूस बहुत कम करते हैं। यूजुअली मैं प्रेफर नहीं करती कि मैं बताऊं बच्चों को कि इंट्रोड्यूस करना है, नहीं होता है। बट बहुत सी बार अगर क्वेश्चन ऐसा है तो आप बता सकते हैं कि आप अगर किसी सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं तो वो हम नीचे लिख देते हैं, क्योंकि नेम और डेजिग्नेशन तो वो हो ही जाता है।
ठीक है, तो यहां पर इंट्रोड्यूस मत कीजिएगा, आप लोग सीधा पर्पस ही बताओगे जो मैं आपको लाइंस बता रही हूं बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। देन है पैराग्राफ 2, गिव डिटेल्स ऑफ द मैटर, जो भी प्रॉब्लम है उस मैटर की डिटेल्स दे दो आप कि भाई ये दिक्कत हो रही है देख लो। एंड पैराग्राफ 3, कंक्लूड बाय मेंशनिंग व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द एडिटर, ठीक है। अब आपको कंक्लूड करना है ये मेंशन करते हुए कि आप एडिटर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई हमारा छाप देना ये जो भी तुम्हारा चीज है पेपर के अंदर, है ना। बस योर्स ट्रूली, नेम, डेजिग्नेशन, ये ट्रूली का टी भी स्मॉल में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब ये कुछ फिक्स्ड लाइंस हैं जो आप याद कर सकते हो। सभी बच्चे ध्यान से देख लो एक बारी। जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो ऐसा दिखेगा कुछ, उसमें क्या लिखोगे, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, ये एपोस्ट्रोफ ये मत लगाना है, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू द प्रेसिंग इशू ऑफ, ये इसी लाइन में लिखना है, टू द प्रेसिंग इशू ऑफ। अब ध्यान से सुनो, हम यहां पर अथॉरिटीज कब लिखेंगे, कब लिखेंगे हम यहां पे अथॉरिटीज, हम लिखेंगे जब हम कोई ऐसी चीज बोल रहे हैं, जैसे हम नगर निगम को कंप्लेन कर रहे हैं या हम गवर्नमेंट को कंप्लेन कर रहे हैं, रोड्स की कंडीशन खराब है तो सारी दुनिया कुछ नहीं कर सकती ना, है ना। वो तो एक कोई परफेक्ट उनका कोई मतलब वो होता होगा जहां पे आप इन चीजों की कंप्लेन करते हो, राइट। तो वो चीज ध्यान रखनी है कि अथॉरिटीज के जैसा है प्रॉब्लम या फिर कोई यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, जैसे फोन एडिक्शन, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना करना, ये जनरल है। तो जब ऐसा कोई जनरल होगा तो आप लिखोगे लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड रीडर्स टू द प्रेसिंग इशू ऑफ, फिर यहां पर आप इशू लिख दोगे, ठीक है, समझ गए। उसके बाद जैसे इशू ऑफ पुअर कंडीशन ऑफ, अच्छा यहां पे ये पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, ये इसी में रहेगा, ठीक है ना। सो टू द प्रेसिंग इशू ऑफ, वापस से लिख दो, टू द प्रेसिंग इशू ऑफ पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, खत्म। आ गई बात समझ में, समझ में आ गया ना कि हमने फर्स्ट वाले में क्या लिखना है। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, इसके बाद आपको लाइन का गैप देना है। अब ये सब में, यहां तक का सब में कॉमन है, सब लेटर टू एडिटर में कॉमन है, ठीक है। बस आपको चेंज क्या करना है, अथॉरिटीज या कंसर्न रीडर्स में आपको अपना टॉपिक देख के चेंज करना है। उसके बाद इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द लोकल सिविक अथॉरिटीज डू नॉट टेक केयर टू प्रोवाइड द सिटीजंस विद इवन द बेसिक एम्यूनिटीज। अब ये लाइंस पता है आप कहां लिख सकते हो, ध्यान से सुनना इन बातों को। जब भी कोई ऐसा इशू है जो बेसिक एम्यूनिटीज से रिलेटेड है, ठीक है, कि ये कुछ मतलब बेसिक चीजें हैं जो हमें प्रोवाइड होनी ही होनी चाहिए, जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसमें आप ये वाली लाइंस, ये वाली चीजें ऐड कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये पूरा पैराग्राफ आपको खुद से लिखना होगा, ठीक है। बट अक्सर ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है, पावर कट पे, वाटर सप्लाई पे, पुअर कंडीशंस ऑफ रोड पे, गार्बेज वगैरह वाली चीजों पे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ स्टार्टिंग लाइंस बता रही हूं ताकि आपके लिए और इजी हो जाए, है ना। कैसे, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द लोकल सिविक अथॉरिटीज डू नॉट टेक केयर टू प्रोवाइड द सिटीजंस विद इवन द बेसिक एम्यूनिटीज सच एज प्रॉपर एंड एडिक्वेट। बस आपको यहां पे एक चेंज करना है, प्रॉपर और एडिक्वेट वाटर सप्लाई, ठीक है, पावर सप्लाई, कोई भी चीज जो है, कोई भी टॉपिक है, सिर्फ यहां पे अपनी प्रॉब्लम डालनी है, ठीक है। इन आवर लोकेलिटी, फिर आपको 3 प्रॉब्लम्स डालनी है कि भाई हमारी लोकेलिटी में इसकी वजह से ये 3 प्रॉब्लम आ रही हैं। क्लियर हो गई ये बात, यहां तक समझ में आया। तो हमें फर्स्ट पैराग्राफ पता है, क्या है फर्स्ट पैराग्राफ, through the columns of your esteemed newspaper I would like to draw the attention of the concerned readers or authorities towards the pressing issue of what is the issue, put it over there. After that leave one line and then write down 3 problems. If you want to start you can start like this.
अगर समझ नहीं आ रहा है कैसे प्रॉब्लम्स लिखना शुरू करना है तो यू कैन स्टार्ट लाइक दिस, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द लोकल सिविक अथॉरिटीज डू नॉट टेक केयर। ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है, जो इस टाइप के बेसिक कम्युनिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ना, ये उन सबके लिए कॉमन लाइंस है। क्लियर? वो लिखने के बाद आपको एक लाइन का गैप देना है एंड देन द फाइनल कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ये सब में सेम लिख सकते हो आप। अगर आपको इससे भी छोटा चाहिए, मैं अभी एक क्वेश्चन कराऊंगी, उसमें पता चलेगा। I request the government, environmentalist and the society to show their concern before it is too late. I would be thankful to you if you would publish my view in your esteemed daily. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट से, एनवायरमेंटलिस्ट से और सोसाइटी से टू शो देयर कंसर्न बिफोर इट इज टू लेट। अब इनमें से आपको चूज करना है कि आपके क्वेश्चन के अंदर आप किससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट लिख दो, अगर आप एनवायरमेंटलिस्ट से कर रहे हो आप उन्हें लिख दो, अगर आप सोसाइटी से कर रहे हो तो आप उन्हें लिख दो। ये आपको करना है। तो ये जो फिक्स्ड लाइंस भी है ना, इनमें जो चेंजेस होंगे ना वो आपको करने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चीट करने का तरीका है ये एक तरीके से, है ना, बट आपको ध्यान से, नकल में अकल की जरूरत होती है ना, बस वही अकल लगानी है यहां पे। I would be thankful to you if you would publish my view in your esteemed daily. Right? Yours truly, name and designation. Clear? अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो, The household water supply in your locality is muddy. See, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। 10th बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्या है? The household water supply in your locality is muddy and not fit for drinking. Despite several complaint letters to the civic authorities, the problem is still unresolved. Write a letter to the editor of a local daily in about 120 words expressing your concern about the situation and suggesting measures to resolve the problem and drawing the attention of the concerned authorities. You are Somil Soumya of 768 Silver Apartments, Ajit Vihar, Karampeet. अब आपको आपका एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। क्या हमें राइट अ लेटर लोकल डेली, तो हमें न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया हुआ। क्लियर है? तो हमें क्या बोला गया है कि वाटर सप्लाई जो है वो बहुत गंदी आ रही है और बहुत कंप्लेन्स हम कर चुके हैं सिविक अथॉरिटीज को। तो अब हम जो भी चीज लिखेंगे वो अथॉरिटीज से रिलेटेड लिखेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम जो है वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। क्लियर? आओ लिखना शुरू करते हैं। हमें हमारा एड्रेस दिया हुआ है, राइट। तो अब इसने क्या बोला है? इन अबाउट 120 वर्ड्स एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द सिचुएशन, आपको आपका कंसर्न दिखाना है सिचुएशन पे, एंड सजेस्टिंग मेजर्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, और आपको मेजर्स भी बताने हैं। तो उसने क्लियरली बोल दिया है कि आपको मेजर्स भी बताने हैं, तो हम कंक्लूजन वाले पार्ट में मेजर्स भी डाल देंगे, ठीक है। लेट्स ट्राई। कैसे करेंगे? हमें वही लिखना है, वही लिखना है, वही जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें अब यहां पर खुद का नहीं बनाना, जैसे सिल्वर का एस, कैपिटल अपार्टमेंट्स का ए, करमपीठ का के, अजीत का ए, विहार का वी। Then LOL, leave one line. 13th of February date. आ गया समझ में? LOL, फिर the editor, क्या हो गया? Designation. तो चलो, अब तो मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले ये हो गया हमारा sender's address, right? Then LOL, then date, right? Then again LOL, then receiver's designation, right? Receiver's designation, बहुत बढ़िया। फिर एड्रेस किसका? रिसीवर का, राइट। उसके बाद आप अगेन LOL, ठीक है। देन सब्जेक्ट इशू रिगार्डिंग हाउस होल्ड वाटर सप्लाई। अभी आप जो सब्जेक्ट लिखते हो ना बेटा, वो बहुत लंबा नहीं लिखना है, 1-2 लाइन का या क्वेश्चन में से पूरा का पूरा उठा के नहीं लिखना है, ठीक है। छोटा 4 से 5 वर्ड्स, 4 to 5 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट। सब्जेक्ट इतना ही छोटा होना चाहिए। आफ्टर दैट सर, आपने देखा हमने कहीं पे भी कॉमा नहीं लगा रखा है, एक ही फॉर्मेट फॉलो करेंगे हम, ठीक है। चलो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw the kind attention of the concerned authorities to the problem of, अब क्या है प्रॉब्लम? देखो सेम लाइंस है ना। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ हाउसहोल्ड वाटर सप्लाई इन आवर कम्युनिटी विच इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, जो कि बिल्कुल भी फिट नहीं है पीने के लिए।
द कंटैमिनेटेड, अब हम पानी वो लिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं. द कंटैमिनेटेड वाटर नॉट ओनली मेक्स इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बट ऑल्सो रेजेस कंसर्न्स अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन हाइजीन एंड सैनिटेशन. कि भाई जो कंटैमिनेटेड वाटर है वो ना केवल पीने के लिए खराब है बट ऑल्सो रेजेस कंसर्न्स अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन हाइजीन एंड सैनिटेशन. कि हाइजीन और सैनिटेशन पे भी तो सवाल उठ रहा है ना यार. Numerous waterborne disease, अलग-अलग waterborne disease can be brought on by dangerous bacteria, viruses and parasites that are present in contaminated water. कि भाई इस पानी में जो भी गंदे गंदे बैक्टीरियाज होते हैं उससे हमें बीमारियां हो सकती हैं. Residents may thus be compelled to spend money on water purification systems or bottled water as alternatives. फिर लोगों को क्या करना पड़ेगा, alternatives ढूंढने पड़ेंगे, है ना. तो वो लिख दिया हमने. This places an additional financial burden on households. तो इससे क्या होगा, लोगों के ऊपर और भी फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा. ठीक है, तो हमने सारी प्रॉब्लम्स लिख दी कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. कि सबसे पहला क्या था, वाटर बॉर्न डिजीज, पॉइंट नंबर 1, राइट. दूसरा क्या हो गया है आपका, बहुत सारे पैसे लग जाएंगे, पॉइंट नंबर 2, राइट. लोगों को बॉटल्ड वाटर या ऑल्टरनेटिव्स खरीदने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये हो गया वाटर बॉर्न डिजीज, हाइजीन और सैनिटेशन. कहाँ गया, हाइजीन और सैनिटेशन पॉइंट नंबर 2 एंड देन मनी पॉइंट नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3. ठीक है, आफ्टर दैट लास्ट, there is an urgent need to take certain steps to elevate this issue. I hope that this letter draws the attention of the concerned authorities. Yours truly, सौम्य या सौम्या. हो गया आपका लेटर ठीक? कोई दिक्कत हुई इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम आई, कहीं ऐसा लगा कि नहीं मैम हमें तो यहाँ पे समझ नहीं आया? तो ये थी बच्चों हमारी आज लेटर टू एडिटर की क्लास, जिसके अंदर हमने जाना कि कैसे हम इसके फॉर्मेट से, ठीक है, हम इसके फॉर्मेट से भी अच्छे नंबर ला सकते हैं, हमें कुछ फिक्स्ड लाइंस पता है तो उनसे भी हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, कैसे हमें बॉडी वाले पार्ट में चीजें लिखनी है. एंड आई विश एंड आई होप कि अब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी चीजों पर. कोई भी अगर आपको डाउट है आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.